दोस्तों तारीख आज 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में हुआ निधन। अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान समेत कई सितारे हुए शामिल। विले पार्ले शमशान घाट में सनी देओल ने दी मुखाग्नि। वहीं मशहूर एक्टर के निधन पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई नेताओं ने जताया दुख। बोले धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत। पीएम मोदी आज राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार फहराएंगे ध्वज। 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। अयोध्या में करीब 1100 मीटर लंबा रोड शो करेंगे मोदी। भारी वाहनों की एंट्री रोकी गई। 2 करोड़ दान देने वाले 100 मेहमानों को मिला न्योता। मंदिर को एटीएस एनएसजी कमांडोज ने घेरा। हेलीकॉप्टर से हो रही निगरानी। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहिर समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशेगा। ये जहाज उथले पानी में ऑपरेशन, तटीय इलाकों में गश्त, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश जैसे कामों में बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के 53वें सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजीआई गवाई से गले मिले। शपथ के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 350वें शहीदी दिवस पर आज पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर की याद में नया सिक्का डाक टिकट जारी करेंगे। 2.5 घंटे कुरुक्षेत्र में रहेंगे प्रधानमंत्री। सिर्फ सीएम नायब सैनी की होगी स्पीच। धर्मेंद्र के निधन से सदमे में अमिताभ बच्चन, रोती दिखी हेमा मालिनी। अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद काफी टूटी हुई नजर आई, जो रोते हुए शमशान से निकली थी। बिहार में डोग बाबू विवाद के बाद असम में सख्त हुआ चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बीएलओ को जारी किए निर्देश। कहा वोटरों की गलत फोटो बदले। वहीं राहुल गांधी बोले एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर एजेंसियां। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अवैध किले में तब्दील हुई अयोध्या। 7 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे पीएम मोदी। अयोध्या की सीमा हुई सील। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले इस मामले में निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा। वहीं बीजेपी ने पूछा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो कौन? गृह मंत्री जी परमेश्वरम बोले मैं भी दावेदार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट बना। चीन अमेरिका से 2 गुना तेज बढ़ रहा। 5 साल में 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा। वहीं अमेरिका के 6.72 और चीन के 7.9% से बढ़ने का अनुमान है। अल्फाला यूनिवर्सिटीज के डॉक्टरों के लोकर चेप होंगे। पुलिस प्रोफेसरों के बैंक डिटेल जुटा रही। वहीं फरीदाबाद की मस्जिद में संदिग्ध पाउडर मिला। कट्टो पॉलीथीन से भरा था। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू। हरियाणा के 11 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंचा तापमान। एमपी राजस्थान में अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत। बद्रीनाथ में -16 डिग्री पारा। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात का खतरा। आईएमडी का तटीय इलाकों में अलर्ट। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गीता पर दिया ज्ञान। कहा जीवन में शांति और सफलता के लिए रोज पढ़े गीता। वहीं सीएम योगी बोले संघ सामाजिक समर्थन से चलता है, किसी विदेशी फंडिंग से नहीं। अमेरिकी टैरिफ से परेशान भारत कनाडा एक करीब ट्रेड डील पर होगी बात। 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है कारोबार। लेबर सरकार की टैक्स पॉलिसी ने बढ़ाई चिंता। स्टील टाइफून लक्ष्मी मित्तल ने किया यूके छोड़ने का फैसला। वे ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति। दुबई में शिफ्ट होने की तैयारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टल गया एक बड़ा हादसा। गलत रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन। उड़ान भरने वाले रनवे पर हो गई लैंडिंग। गनीमत रही इस पर कोई विमान नहीं था। जांच के आदेश। बिहार भाजपा को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। 4 नाम आगे। 8 साल बाद सवर्ण कार्ड खेल सकती है पार्टी। संघ के करीबी से लेकर अमित शाह के भरोसेमंद तक रेस में शामिल। इतिहास में पहली बार चंडीगढ़ से बाहर हुआ पंजाब विधानसभा सेशन। श्री आनंदपुर साहिब में तैयारियां पूरी। नया जिला बनाने या नाम बदलने की हो सकती है घोषणा। कांग्रेस ने इसी पर लगाया बड़ा आरोप। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में रातों रात बढ़ गए 7% वोट। चुनाव आयोग खामोश। भारत रोक सकता है सिंधु नदी का पानी। पाकिस्तान ने किया स्वीकार। यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार। का भारत सिंधु नदी का पानी रोक सकता है और ऐसा करना इलाके की स्थिरता के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के सबूत देगी पुलिस। टेरर फंडिंग का दावा किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी।
उदयपुर में रॉयल वेडिंग में शामिल हुए ट्रंप जूनियर ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए। सिटी पैलेस में हुआ रिसेप्शन। बॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज ने दी परफॉर्मेंस। बिहार में नई सरकार बनने के बाद काम पर लौटे सीएम नीतीश कुमार रूसी सैनिकों के जूते बनाने वाली फैक्ट्री का निरीक्षण कर उत्पादन प्रक्रिया का लिया जायजा। हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य। साथ ही कहा, राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया। अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है। भारतीय महिला के साथ संघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी, ड्रैगन ने पार की हदें। लुधियाना के धर्म मुंबई जाकर बने धर्मेंद्र। रेलवे स्टेशन पर देखा एक्टर बनने का सपना, कहते थे पंजाब की मिट्टी ने पहचान दी मैं उसी का बेटा। यूपी के नोएडा में एसआईआर ड्यूटी से तंग महिला टीचर ने नौकरी से दिया इस्तीफा। कहा, मैंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के 215 फॉर्म फीड कर दिए, अब मुझे बीएलओ का काम नहीं होगा, नहीं पढ़ा पाऊंगी। कर्नाटक कांग्रेस में थम नहीं रही बगावत। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार गुट ने बढ़ाया दबाव। विधायकों का तीसरा बेंच दिल्ली पहुंचा। शराबबंदी पर बिहार के नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बोले, कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, इसके अलावा गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा। स्मृति मंधाना पलाश ने सोशल मीडिया से रस्मों के वीडियो फोटो हटाए। स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने से टल चुकी है शादी, पलाश भी हुए बीमार। सलमान खान के पिता सलीम खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। वो भी एक्टर को खोकर काफी दुखी थे। गुजरात के अहमदाबाद में 925 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 1000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। लोगों ने तालाब पर भी कर लिया था निर्माण। पाकिस्तानी पत्रकार ने फेक न्यूज फैलाई। फ्रांसीसी नौसेना बोली, हमने राफेल गिरने की बात नहीं मानी, गलत तरीके से पेश किया गया अफसर का बयान। अरुणाचल को चीन का हिस्सा कहकर पासपोर्ट को बताया इनवैलिड। संघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला से बदसलूकी का मामला आया सामने। पीएम मोदी के हाथों जूते पहनने वाले रामपाल हरियाणा सरकार से नाराज। केतल में बोले, मर्डर केस में न्याय नहीं मिला, अफसर अनसुना कर रहे, प्रधानमंत्री से मिलूंगा। हरियाणा के हिसार में लोगों ने विधायक सावित्री जिंदल और मेयर प्रवीण पोपाली के पोस्टर की उतारी आरती। टूटी सड़क के विरोध में बनाए बैनर, लिखा, हम सड़क बनाने में नाकाम, हमें क्षमा करें। अरबपति बिजनेसमैन एलोन मस्क की लीडरशिप में बना अमेरिकी सरकार का डीओजी डिपार्टमेंट हुआ खत्म। इसे 2.5 लाख लोगों की छटनी की। ट्रंप ने तय समय से 8 महीने पहले बंद किया। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद की आर्मी बनाएंगे। कहा, देश में लगातार बिगड़ रही सुरक्षा व्यवस्था, सरकार लोगों, मीडिया और पेशेवरों की सुरक्षा करने में नाकाम। पूरे राजस्थान में नहीं पहुंचा पेपर। एसआई भर्ती रद्द केस को लेकर सरकार ने कहा, कुछ की गलती पर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनसीएपी के तहत चंडीगढ़ में 2 बड़ी कमेटियां पुनर्गठित। हवा को साफ रखने की तैयारी तेज। प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। मुंबई से देहरादून जा रही इंडिगो फ्लाइट लैंडिंग के वक्त पक्षी से टकराई। सभी 186 यात्री सुरक्षित, टला बड़ा हादसा। धर्मेंद्र ने कम करवा दी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी की फीस। चुनाव जीतने के बाद समस्याएं सुनने जाते लोग फोटो और ऑटोग्राफ में बिजी कर देते। सलमान खान भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे, जो इस दौरान आंखों पर चश्मा लगाकर अपने आंसू छिपाते नजर आए। तेजस विमान क्रैश के बाद भी दुबई एयर शो जारी रखने पर अमेरिकी F-16 पायलट ने जताई हैरानी। कही भावुक करने वाली बात। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा घायल। पुलिस बोली ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई। वहीं तमिलनाडु में 2 बसों की आमने सामने टक्कर में 6 की मौत और 30 यात्री घायल। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत की इकोनॉमी वित्त वर्ष 26 में 6.5% की दर से लगाएगी छलांग। टैक्स कटौती से बढ़ेगी खपत, S&P ने की भविष्यवाणी। सोना के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 89 रुपए गिरकर 1,23,057 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 1,925 रुपए बढ़कर 1,53,054 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। ब्रिटेन में बेहद अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ोतरी की आशंका। लंदन छोड़कर दुबई शिफ्ट होंगे भारतवंशी उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद में AI का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो। G20 समिट में कहा, टेक्नोलॉजी फाइनेंस सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। अगले साल रिटायर हो सकते हैं एप्पल CEO टिम कुक। फोल्डेबल फोन आखिरी प्रोडक्ट हो सकता है। 28 की उम्र में एप्पल से जुड़े थे।
नए लेबर कोड से टेक होम सैलरी कम हो सकती है। बेसिक पे अब सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी। पीएफ ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। दुबई एयर शो के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट क्रेश से लुट के CRHAL ने कहा प्रदर्शन पर नहीं होगा असर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने जीता पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से फाइनल हराया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कप्तानी करेंगे। इंजर्ड श्रेयस और शुभमन बाहर। कोहली रोहित 9 महीने बाद घर में इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। बाबर ने T20 50 में नंबर 1 कोहली की बराबरी की। पाकिस्तानी फाइनल में पहुंचा। जिम्बाब्वे को ट्राई सीरीज में 69 रनों से हराया। उस्मान की हैट्रिक। शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। मात्र 38 मिनट में फाइनल अपने नाम किया। जापान के यीशी तनाका को हराया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित। केन विलियमसन के टेस्ट टीम में हुई वापसी। टिकनर को भी 2 साल बाद मिला मौका। 40 की उम्र पर जुनून अब भी जवान। रोनाल्डो ने बाईसाइकिल किक से दागा विश्वसनीय गोल। भिवानी पहुंची बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया। परिवार ने जताई खुशी। बोली ओलंपिक पर नजर। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम अगला लक्ष्य। इंडियन क्रिकेटर मुकेश कुमार पहुंचे पूर्णिया। टूर्नामेंट के फिनाले में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कहा यहां के बच्चों को आगे बढ़ने की प्रतिभा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। MP राजस्थान में अगले 5 दिन शीतलहर नहीं। बिहार और हरियाणा में पारा गिरा। बद्रीनाथ में तापमान -16 डिग्री पहुंचा। झरना झील जमे। हिमाचल के 27 शहरों का 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। बिना बारिश बर्फबारी के बड़ी ठंड। अधिकतम तापमान भी लुढ़का। 28 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम। पटना, खगड़िया समेत बिहार के 10 शहरों में छाया घना कोहरा। 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा। 7 से ज्यादा ट्रेन रेट। अरिया, गयाजी और राजधानी की हवा खतरनाक। MP में दम घोटू हुई आवाज। ज्यादातर जगह AQI 300 के पार। 98% शहरों में बढ़े धूल के कण। सिंगरौली के बाद भोपाल बना दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। यूपी में सर्दी ने दी दस्तक। बरेली में विजिबिलिटी 0। मुजफ्फरनगर रहा सबसे ठंडा। 10 डिग्री से नीचे आया पारा। इसी हफ्ते 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। पंजाब चंडीगढ़ में शुष्क हुआ मौसम। अधिकतम तापमान 1 डिग्री गिरा। आदमपुर में न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंचा। पराली जलाने के केस कम हुए। आज से 4 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। झारखंड में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर। सुबह शाम धुंध और दिन में हल्की धूप। दुर्ग, रायपुर में पिछले 3 दिनों में 4 डिग्री बढ़ा तापमान। दूसरे जिलों में भी यही ट्रेंड। 2 दिन बाद गिरेगा पारा। हाइपोथर्मिया का बड़ा खतरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया को कहा अलविदा। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अपने जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया को छोड़कर चले गए। दे दे प्यार दे दे 2 ने कमाई 61.85 करोड़। मस्ती 4 और 120 बहादुर को छोड़ा पीछे। 21 नवंबर को रिलीज हुई थी फिल्म। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल संदीप बसवाना अश्लेषा की शादी 23 सालों से रिलेशनशिप में थे। वृंदावन में की इंटीमेट वेडिंग। टैलेंट हंट जीतकर फिल्मों में आए धर्मेंद्र डायरेक्टर के गैरेज में रहे। मीना कुमारी के शर्त से बने स्टार। ड्रीम गर्ल हेमा से शादी के लिए बदला धर्म। सलीम खान ने असल जिंदगी से गढ़ा मौसी वाला सीन। शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी बोले सलीम ने दोस्त की शादी का अनुभव लिखा था। श्रद्धा कपूर ने दिया हेल्थ अपडेट। पैर में बंधा प्लास्टर दिखाकर कहा थोड़ा रेस्ट करना है। फिल्म ईता की शूटिंग के सेट पर लगी थी चोट। प्रभास के फिल्म स्प्रिट की शूटिंग शुरू। मुहूर्त पर चिरंजीवी रहे मौजूद। दीपिका पादुकोण के बाहर होने से फिल्म सुर्खियों में आई थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड जारी। ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड। यूरेनियम कॉर्पोरेशन में 107 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। 40 साल तक के उम्मीदवारों को मौका। दिल्ली प्राइवेट स्कूल एडमिशन 2026-27 का शेड्यूल जारी। 4 दिसंबर से मिलेंगे फॉर्म और 23 जनवरी को आएगी पहली लिस्ट। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का अस्थायी शेड्यूल जारी। 24 मार्च 2026 से शुरू होकर 8 मई तक चलेगी परीक्षाएं। टेक महिंद्रा में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। जॉब लोकेशन पुणे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। कोई अभिलाषा पूरी होने की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। करियर पर फोकस बनाए रखें। शेयर बाजार में निवेश के लिए सही समय है।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। नए काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी परिचित के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। काम के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी। घर का कोई सदस्य बड़ा धन देने में सहायता कर सकता है। अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाएं। शोहरत और पहचान मिलेगी। निजी बातें उजागर हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कोई बड़ा निर्णय जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भविष्य के लिए बड़ी धन राशि निवेश कर सकते हैं। मनोबल मजबूत बनाए रखें। वरिष्ठों से मिला सहयोग उत्साह बढ़ाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानियों से भरा रह सकता है। मन अशांत रहेगा। वाणी पर संयम रखें। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात होगी। किसी की बातों में ना आए और अपने काम पर ध्यान दें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।